हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी सभी सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता विशारद। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेदा, है ना। वेदा क्या है? जो हमारे वेद हैं, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, इस पे हम लोग आज थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेदास वेदास क्या है ना। वेदा मीन्स नॉलेज। Veda means knowledge, the knowledge that brings one near to the Supreme Personality of Godhead, Krishna, that is called Veda. तो वेदा क्या है? वेदा है नॉलेज जो हमको भगवान के निकट लेके, जो नॉलेज लेके जाती है, उसको बोला जाता है वेदा। और वेदा में कोई डिफिशियंसी नहीं होती है। और अब प्रश्न ये आता है कि वेदा को किसने किसने रचा, किसने लिखा। तो वेदा को हम जैसे कोई लिखने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों में 4 डिफेक्ट हैं। हम लोग क्या है? कंडीशन सोल है। हम लोग नित्यबद्ध जीव हैं। और हमारे अंदर क्या है? 4 दोष हैं। क्या क्या? पहला दोष है वी बिकम इल्यूजन। हम लोग जल्दी माया के प्रभाव में आ जाते हैं। एंड आवर सेंसेस आर परफेक्ट। हम लोग के सेंसेस परफेक्ट नहीं है। जैसे आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि एक हाथी को 4 जो लोग हैं वो देखते हैं, 4 अंधे लोग देखते हैं। तो कोई हाथी का सूट को टच करता है तो बोलता है तो स्नेक है ना। कोई उसके कानों पर टच करता है तो बोलता है ये पंखे हैं। कोई ऐसे करके पूछ पूछ पे करता है तो बोलता है ये क्या है, ये स्नेक है, ऐसे करके। हर कोई अपने अपने व्यूज देता है, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं होता है। तो ये क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस, कॉमेट मिस्टेक। सभी लोग क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, हम सब लोग। और अगला क्या है कि चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, टेंडेंसी टू चीट। हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। ये सभी कंडीशन सोल में 4 डिफेक्ट पाए जाते हैं। क्या क्या 4 डिफेक्ट होते हैं? इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। और हम लोग जल्दी से माया के प्रभाव में आ जाते हैं। एंड हम लोग की आदत होती है कि हम गलतियां करते हैं। और और हम लोग की क्या टेंडेंसी है कि हम धोखा देने की प्रवृत्ति इसमें हम लोगों में पाई जाती है। तो हम लोग कोई भी इस टाइप के शास्त्रों का वर्णन नहीं कर सकते जो कि जैसे वेद है ना। तो अब दूसरी बात आती है कि वर्णाश्रम क्या है। वर्णाश्रम क्या होता है कि एक डिवोटी जो वेद को फॉलो करते हैं, तो वो 4 आश्रम में रह के वेद के परंपरा को, वेद को चीज को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ये 4 क्या है? 4 हमारे वर्णाश्रम, 4 हमारे आश्रम, 4 हमारे क्या है? आश्रम है ना। तो ऐसे ही वेदास, अब वेदास के बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि वेदास किसने रचित किया। तो व्यास देव इज कॉल्ड लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, recorded the Vedas in writing 5,000 years back for the benefit of people in Kali Yuga. तो वेदास को पहले क्या था कि 5,000 वर्ष जो है महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की, इसको लिपिबद्ध किया। उससे पहले वेदास कभी भी लिपिबद्ध नहीं होते थे। और वेदास इज कॉल्ड साउंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा और सुप्रीम लॉर्ड। तो वेदा मीन्स knowledge presented in form of sound, और संस्कृत वर्सेज सिंग इन मीटर। तो क्या है? वेदास साउंड इनकारनेशन है, भगवान का क्या है? शब्द जो क्या बोलते हैं? ध्वनि अवतार। तो
ये अब वेदास का और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या लक्षण है, ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब कि इसको किसी मोटल बीइंग यानी कोई हम जैसे लोगों ने इसको रचना नहीं किया, इन्होंने कंपाइल नहीं किया, स्वयं भगवान के शक्ति आवेश अवतार ने किया। कौन है? महर्षि वेद व्यास। और एक्सियोमैटिक ट्रूथ है इसमें, दैट कैन बी एक्सेप्टेड एज इट इज विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन। सो उसमें कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, कोई दोबारा से तर्क करने की जरूरत नहीं है। जो दिया गया है वो क्या है? एज इट इज है, वो अपने आप में परफेक्ट है। और तीसरा क्या है? ये परंपरा से हमको प्राप्त है। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया वेद का नॉलेज, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया, और नारद जी ने अपने शिष्यों में इसको वितरित किया, इस ज्ञान को। और उनके एक शिष्य कौन? श्रीला व्यास थे। तो अब वैदिक नॉलेज क्या होती है? वैदिक नॉलेज होती है कि जो वैदिक नॉलेज है उसको हम डिटेल में जाते हैं। अगर मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये चार्ट को आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले हमारे वेदास है, वैदिक नॉलेज है। वैदिक नॉलेज की दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। श्रुति यानी रिवील्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ, एवरी वर्ड अनचेंज इंटरनली। श्रुति, श्रुति यानी जो भगवान की श्रुतियां हम गाते हैं। और स्मृति, स्मृति मतलब कि जो भगवान को याद में जो गाया जाता है। अब देखिए जो श्रुति है, श्रुति को हम वेदा, उपवेदा एंड वेद अंगास में डिवाइड करते हैं। श्रुति को वेदास, उपवेदास और वेदांगास इसमें डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार स्मृति को राइचल सूत्रास और तंत्रास और पंचरात्रास और पुराण, इतिहास और सिक्स दर्शन, इसमें इसको डिवाइड किया जाता है। तो वेदास में क्या क्या वेदास है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। और उपवेदास में क्या है? जैसे धनुर्वेदा है ना, धनुर्वेदा और आयुर्वेदा, ये उपवेदास है। ये वेद, ये उपवेदास है। अब क्या है कि जो वेदास है, वेदास में क्या क्या और आता है? इसमें संहिता आती है, जैसे ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा जी ने भगवान का वर्णन किया, भगवान की से प्रार्थना की, तो ब्रह्म संहिता में भगवान की स्तुति की, स्तुति। या ब्रह्मांस, ब्रह्मांस राइचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्रास। और आरण्यक, अरण्यकास यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्रास। उपनिषद, ज्ञान कांड फिलॉसफी हम लोग बोल सकते हैं, ज्ञान कांड फिलॉसफी ऑफ ब्राह्मण्स। तो ये क्या हो गए सभी? ये हमारे वेदास हो गए। वेदास में इसमें आते हैं। फिर वेदांग, वेदांग, वेदांगास, वेदांग, वेदांग, वेदांग में क्या क्या आते हैं? कल्प, राइचुअल डिटेल्स, शिक्षा, प्रोनाउंसिएशन, व्याकरण यानी ग्रामर। फिर क्या है? निरुक्ता, निरुक्ता यानी निरुक्ता बोलते हैं कि हम, ये भी एक व्याकरण का ही एक व्याकरण ही है। और निरुक्ता व्याकरण, ये भी व्याकरण नहीं है। और फिर हमारा आता है व्याकरण की बात छंदास, छंदास जहां वो छंदों में भी वर्णन होता है ना। तो ये तो हमारे क्या है? वेदांगास, ये वेदों के अंग है ना। और फिर हमारे ये वेदांगास में ज्योतिषी, ज्योतिषी भी एक वेदों का अंग है, ज्योतिषी शास्त्र। ये सभी श्रुतियों में आते हैं। अब दूसरा क्या है? स्मृति। स्मृति में क्या है? राइचुअल सूत्रास और तंत्रास, पंचरात्रास, पुराण, इतिहास और दर्शन, 6 दर्शन हमारे। सो राइचुअल्स में पहले तो स्रोत्र सूत्रास आता है। स्रोत्र सूत्रास जो हमको क्या बताते हैं? वैदिक जो यज्ञ है, पब्लिक यज्ञ कैसे करना चाहिए, उसके बारे में सूत्रास है, पब्लिक यज्ञ। और गृहस्थ सूत्रास जो कि जो होम घर में यज्ञ कैसे करना चाहिए। और धर्म सूत्रास क्या है? धर्म सूत्रास लॉ बुक्स है, लॉ बुक।
यानी नीति, है ना। और धर्मशास्त्रास, धर्मशास्त्रास भी है। धर्मशास्त्र में जैसे मनु संहिता, है ना, मनु संहिता। अब तंत्रास में क्या आते हैं, जैसे तामसिक तंत्र, राजसिक तंत्र, सात्विक तंत्र। और पंचरात्र में क्या है, वैष्णव वर्षिक, जो वैष्णव लोग हैं भगवान की कैसे पूजा आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो पंचरात्रिक विधि आती है। और पुराण में हमारे 18 बड़े पुराण हैं, मेजर पुराण हैं, और 18 माइनर पुराण हैं। तो कुल मिला के पुराण वैसे देखा जाए तो 36 पुराण है हमारे। अब हमारे 6 दर्शन से हैं। इसमें क्या है, वेदांत, मीमांसा, न्याय और विशेषिका, और योगा और सांख्य। तो वेदांत क्या है, वेदांत व्यासदेव इसके रचयिता है, जिन्होंने वेदांत की रचना की। और मीमांसा की रचना की जैमिनी, और न्याय की रचना की गौतम मुनि ने। और वैसे वैसे सिका की रचना की कणाद मुनि ने, कणाद। और योग की पतंजलि और सांख्य की रचना की कपिल, है ना, सांख्य, कपिल। तो ये तो क्या है हमारे जो है ये 6 दर्शन बोले जाते हैं। 6 दर्शन में क्या क्या आते हैं, वेदांत, मीमांसा, न्याय, विशेषिका, योग और सांख्य, है ना। तो हर किसी के जो है अलग अलग मुनियों ने उनकी अलग अलग रचना की है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो है कि हमारा वैदिक नॉलेज के बारे में ये चार्ट है। अब हम बात करते हैं प्रा प्रस्थान त्रया, प्रस्थान त्रया। इसमें क्या है कि हम लोग बात करते हैं श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। ये 3 चीजें हैं, श्रुति, स्मृति, न्याय। तो श्रुति में क्या आता है कि स्क्रिप्चर दैट डोंट हैव एनी ऑथर बट लर्न बाय हियरिंग, जो केवल जिसका कोई ऑथर नहीं है, केवल सुन के अपने हृदय में उसको बैठा करके हमेशा के लिए बाय हार्ट हो जाता है। हालांकि आज के समय में लोगों का ऐसे मेमोरी नहीं है, तो ऐसा होता था, इसको श्रुति बोला जाता है। एग्जाम्पल वेदास, उपनिषद, ये क्या है, श्रुतियां हैं। वेद और उपनिषद में भगवान की श्रुतियां हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्याम वेद, अथर्ववेद। और स्मृति, स्मृति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, स्क्रिप्चर दैट आर रिटन इन अकॉर्डेंस टू श्रुति, जो श्रुति के हिसाब से लिखा गया है, लेकिन है क्या, स्मृति है। जैसे पुराण, इसमें भगवान की स्मृति हमको कराती है। महाभारत, है ना, ये स्मृति है। न्याय में क्या है, स्क्रिप्चर दैट प्रेजेंट लॉजिक, व्यासदेवा टू हार्मोनाइज स्टेटमेंट ऑफ उपनिषद रोड इन वेदांत सूत्र। ये क्या है, न्याय प्रस्थान। तो अब क्या है, प्रमाण। प्रमाण क्या होता है कि शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, जैसे कि हमने कोई चीज को देखा, नॉलेज रिसीव्ड बाय हियरिंग, ऑथोरेटिव सोर्स। और श्रुति और वेदास, हमने श्रुति और वेद को सुना, तो दैट इज ऑलरेडी परफेक्ट फ्रॉम ऑथोरेटिव सोर्सेस, बिकॉज दीज सोर्सेज आर वेरी ऑथोरेटिव, वेरी बोनाफाइड, है ना। फिर क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट एविडेंस और नॉलेज गैदर्ड बाय सेंसेस। हमने अपने सेंस, अपने इंद्रियों के माध्यम से कोई नॉलेज को गेन किया, गैदर किया। मे नॉट बी रिलायबल ड्यू टू इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे सेंसेस परफेक्ट है नहीं, तो इसलिए हो सकता है ये रिलायबल नॉलेज नहीं है। अब अगला चीज क्या आता है, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है, जैसे कि एक हाथी को 4 या 5 अंधे लोग देखते हैं, वो कोई उसके पूंछ में टच करता है तो बोलता है इट्स लाइक ए सर्पेंट, है ना। कोई इसके कान में टच करता है तो इट्स लाइक ए फैन, है ना। तो ऐसे करके वो अपने अपने उसमें वो देते हैं। क्या क्या, नॉलेज एक्वायर्ड बाय हाइपोथेसिस और लॉजिकल रीजनिंग, इट इज नॉट थियरी, नॉट परफेक्ट। तो ये क्या है, अनुमान है। अब क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वायरिंग वैदिक नॉलेज। तो हम नॉलेज को कैसे गेन कर सकते हैं, या तो आरोह पंथा या तो अवरोह पंथा। आरोह पंथा में नॉलेज सॉर्ट थ्रू इम्परफेक्ट सेंसेस, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। हम आरोह पंथा बार बार रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं,
नॉलेज को जानना चाहते हैं, तो ये क्या है, आरोह पंथ। लाइक एग्जाम्पल, स्टडिंग एवरी मैन टू फाइंड आउट वेदर मैन इज मोटल। अगर बोला गया मैन मोटल है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हर किसी आदमी को देख रहे हैं कि वो मोटल है कि नहीं, वो इमोटल है कि नहीं, है ना, वो हम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन नॉलेज क्या है, आरोह पंथ क्या है, हमको तो नॉलेज पहले से ही प्राप्त हुई है, गुरु परंपरा ने हमको नॉलेज दी है, तो इसलिए हम ये नॉलेज को मानते हैं, है ना। तो ये नॉलेज को मानते हैं कैसे, हमने इसको बोनाफाइड सोर्सेस से सुना है कि हमने सुप्रीम लॉर्ड्स या उनके परंपरा में जो जाके हमने इस नॉलेज को सुना है, तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट नॉलेज। तो ये नॉलेज इज अ परफेक्ट नॉलेज। तो यहां तक क्या है, ये सब चीज क्या है, आरोह पंथा और अवरोह पंथा, है ना। तो अब बाकी बात क्या आती है कि भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हमको ये परंपरा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, हमको तत्वदर्शी गुरु के पास जाना पड़ेगा। और गुरु कहाँ से आते हैं, इस प्रकार परंपरा से आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये परंपरा से आते हैं गुरु। तो हमको जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, फिर हमारे गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त हुआ। Just try to learn truth by approaching spiritual master and acquire from him submissively. हमको स्पिरिचुअल मास्टर से इस चीज को गेन करना चाहिए और फिर इस चीज को प्राप्त करना चाहिए। अब वेदास कैसे बने, कहाँ से वेदास का ओरिजिन हुआ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में इस ज्ञान को प्रकट किए, वेदास के ज्ञान। हाउ डिड वी रिसीव देम, तो ब्रह्मा जी को अगर ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किए, तो हम लोगों तक कैसे पहुंचा। देखिए ब्रह्मा जी हैं, ये क्या है, नोबल, ये जो है, ये कमल नाभि, नाभि के अग्रसार पर, अग्र सिरे पर कौन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमल पुष्प है, बहुत बड़ा कमल है। और ये कमल के नीचे ये क्या है, 14 भुवन है, 14 भुवन है। ये उसके बाद स्पिरिचुअल स्काई आ जाता है। In the spiritual sky, planets and inhabitants are eternal. For this, we have to take help of Vedas and called Vedic knowledge. तो ये Vedic knowledge अब क्या है, but Vedas states the universe was created 155.51 trillion year ago. ये बात है। तो how do we understand God? Who God is? गॉड का मतलब क्या है, क्रिएटर मेंटेनर ऑफ मेनी सच यूनिवर्स। एक यूनिवर्स नहीं, कितने यूनिवर्स बना सकते हैं, बियॉन्ड जाइगेनेटिक मैनिफेस्टेशन। हाउ कैन एन आंट नो द वर्ड अफेयर्स, एक छोटी चींटी को कैसे पता चलेगा कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है, वर्ड कैसे बना है। ग्राउंड रियलिटी, इट्स टू स्मॉल, चींटी का लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड एबिलिटी है टू लर्न इट्स ऑन। तो इसी प्रकार हमारा भी लिमिटेड एबिलिटी है, वी कैन नॉट लर्न एवरीथिंग in short span of time, though with the imperfect senses. Thus, we cannot find out about Lord through our research or our effort. तो क्या है, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों क्या हो गए, फेल हो गए। हमको क्या, केवल शब्द प्रमाण पर जाना। लॉर्ड कृष्णा इन भगवत गीता मेंशन द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो क्या बोलते हैं भगवान, बोनाफाइड गुरु के पास जाओ, तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तम शब्दये परे च निष्णात ब्रह्मण्य उप आश्रम। तो यहाँ जाने के लिए बोलते हैं। तो बिकॉज ही नोज द वैदिक conclusion, therefore Krishna is all pervading. Krishna is form of Ananta, no beginning, no middle, no end. So what are the different types of Vedic Vedas? So originally there was only one Vedas. People were very intelligent to understand and remember simply by hearing stuti from the Guru. So like if you see, more than 5,000 years ago, Vyasdev divided one Veda into
form put them down in writing benefit of people of कलयुगा. कलयुग के लोगों के भले के लिए, के उद्धार के लिए उन्होंने वेदा को लिपिबद्ध किया. पहले एक ही वेदा था, उन्होंने 4 वेद बनाए. Who were too short lived, कलयुग के लोगों का क्या, अनइंटेलिजेंट है, पुअर इन मेमोरी, एंड thus he entrusted the 4 Vedas to his disciple. ओरिजिनल वेदास था, उसको उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद बनाया. ऋग्वेद जिसमें अग्नि और इंद्र की के बारे में ग्लोरीफाई किया गया, बड़ाई की गई. साम वेद उसमें सोम के बारे में बताया, और अथर्ववेद चैंट ऑफ हियरिंग, सिकनेस एंड राइट्स. अथर्ववेद में हमारे शरीर को कैसे हम सही रख सकते हैं उसके लिए राइट्स बताए. यजुर्वेद परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस, कैसे यज्ञ करना है उसके बारे में बताया. तो डिवीजन ऑफ वेदास, divide 1 Vedas into 4 Vedas, then 5th Vedas are our Ityas and Puran. Bhagavad Gita from Mahabharata it is taken, and summarize Vedas into one concise Vedanta Sutra, that is Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam is natural commentary of Vedanta Sutra. So people in Kali Yuga are very, according to Srimad Bhagavatam, मंद सुमंद बतयो मंद भाग्या ही उपद्रता. लेजी, क्या है, लेजी है लोग कलयुग में, और मिसगाइडेड है, कोई इनको प्रॉपर गाइड नहीं मिलता है तो मिसगाइड हो जाते हैं. अनलकी है, और ही उपद्रता, ऑल above all are disturbed. So this is about the Kali Yuga. उपनिषद क्या है? उपनिषद is called ब्रह्म विद्या और राज विद्या और sacred spiritual knowledge imparted by a guru into his disciple. Up means नजदीक में जाना, near. उपनिषद, निषदति brings, जो हमको भगवान के नजदीक लेके जाता है, वो क्या है? उपनिषद है. उपनिषद, they are final conclusion of Vedas and are crown jewel of Vedas. Crown jewel जानते हैं ना? तो out of many Upanishada, there are 108 mentioned in the Mundaka Upanishada. 11 are prominent. तो Vedas क्या है? Upanishada is a scripture which brings person close to Supreme Lord, gradual elevation from sense enjoyment to transcendental life. Upanishada leads to chance of self-realization, and Ishopanishada prayers to establish relationship with the Supreme Lord. ठीक है. तो वेदास क्या मैथोलॉजी है? नो. टू डिसऑनर वेदास फॉर आवर पॉलिटिकल पर्पस, दैट मे बी बैड थिंग. सो इफ यू सी द भारतवर्ष, दिस वाज द मैप ऑफ द भारतवर्ष, देयर वाज एवरीथिंग इनसाइड इट. नाउ इट बिकेम इंडिया. इंडिया has become limited. Then we can see Indus Valley civilization. So during Indus Valley civilization there was a Mohenjo-daro, Harappa, Karachi. So this was the Indus Valley civilization. So भारतवर्ष, वृषभ देव सन, भारत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा. तो ये हम लोग हमारी हिस्ट्री में, what is the version of history? It's real. If not, why we create fake history? तो ये क्या है? सभी ये हिस्ट्री है हमारा. वेदास आर ओनली आर्यन जो थ्योरी बताती है, वो बताती है कि हमारे वेदास केवल 3500 ईयर ओल्ड है. इट डिनाइज भारत प्रिडोमिनेंट कल्चर, बट इट गिव्स क्रेडिट टू भारत कल्चर टू इनवेडर फ्रॉम यूरोप. तो जो इनवेडर्स फ्रॉम यूरोप से आक्रांतक आए, जो आए, उनको ज्यादा क्रेडिट देता है भारत के डेवलपमेंट के. गलत है कि नहीं? जबकि हमारा कल्चर इतना एडवांस है, हम लोग पहले से इतना प्रॉस्परस थे. वेदास आर एक्सेप्टेड एज अ ट्रूथ, देन एवरीथिंग इज स्पोकन इन बाइबल वी विल पुट इनटू द क्वेश्चन. तो अकॉर्डिंग टू बाइबल टाइम फ्रेम,
वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड ओनली 6000 ईयर ओल्ड, ऐसा करके बाइबल बताती है. बट is this proves that Indian civilization has Vedas before so-called Aryan arrived 3005 years ago. अब आर्यन तो 3500 वर्ष पूर्व आए, उससे पहले क्या हमारा सिविलाइजेशन था? वेदास तो कब से चल रहे हैं. तो हम देखते हैं सरस्वती रिवर थी, सरस्वती रिवर के किनारे वेदास को डिसअप्रूव किया आर्यन 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 जो आर्यन इन्विजन थ्योरी ने. और जो एंथ्रोपोलॉजिकल फाइंडिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन डिसअप्रूव, पहले तो आर्यन फिलोसफी को माना गया, फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ उसने आर्यन फिलोसफी को क्या कर दिया? डिसअप्रूव कर दिया. फिर होमलैंड, व्हाई डोंट वेदास मेंशन इन द होमलैंड इन यूरोप एंड एल्सवेयर कम फ्रॉम? तो भारतवर्ष में कैसे आए? डिस्क्रिप्शन ऑफ एशियंट सिटी लॉस्ट अंडर वाटर फाउंड इन स्क्रिप्चर हमारे. और व्हाई वुड द कंट्री नेम एज अ भारत आफ्टर द फिक्टिशियस कैरेक्टर? हमारे देश का नाम भारत ही क्यों पड़ता? संस्कृत इज मोस्ट कन्वीनियंट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. ये जुलाई में फोर्ब्स मैगजीन में ये इसको बताया गया. तो अब वेदास क्या है? वैदिक तो आर वेदास मैथोलॉजी, तो ये क्वेश्चन था. तो वेदास व्हाट काइंड ऑफ? सो वेदास डिस्क्राइब अबाउट द यूनिवर्स. Vedas are accepted by the greatest scientists. Vedas are describe the soul and God. So, or given by the God. So Vedas cannot be mythology. Mother language, it gives the mother language, division of time. It gives the species, 84 million species. It's the diverse knowledge. It describes the child in womb. It describes atom. So what is the goal of Vedic study? The Krishna is the compiler and knower of the Vedas. By studying Vedanta, one is to understand Krishna. Krishna is the highest authority, supreme personality of Godhead. He is accepted scripture like Brahma Samhita by Vaishnava like Ramanuja, Madhvacharya, Vishnu Swami, and by the impersonalist Mayavadi Vedantist like follower of the Shankaracharya. Bhagavad Gita is spoken by Krishna. Transcendental knowledge should be accepted as it is. तो उपनिषद में क्या है? The last chapter of Shukla Yajur Veda. Upanishad clarifies, defines 5 tattvas, truth. These are also described in the essence of the Upanishad, Bhagavad Gita and Gita Upanishad. तो भगवद गीता में क्या डिस्क्राइब होता है? जीव, ईश्वर, समय, काल, प्रकृति, कर्म, ये भगवद गीता डिस्क्राइब करती है. तो अब हम ईशोपनिषद को हम समझ सकते हैं कि ईशोपनिषद में क्या है. ईशोपनिषद में बताया जाता है कि हम लोगों में 4 डिफेक्ट्स हैं, तो हम लोग कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, तो वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ वेदास. वेदास गिव्स अ यूनिवर्सल एंड एक्सियोमेटिक विजडम जो बियॉन्ड है हमारे. वैदिक नॉलेज इज ए सुपीरियर नॉलेज टू प्रत्यक्ष एंड अनुमान, इससे भी ऊपर की नॉलेज है. सो वेदास, कृष्णा इज ओनली वे टू नो अबाउट ट्रांस realms. Krishna is ultimate truth, ultimate goal of Vedas. Vedesya sarve ahameva vedya. History of Vedas and Vedic essence. So this is the whole description. So thank you so much. So we'll stop it here.